इस बुलेटिन को पेश कर रहे हैं लोकेश हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, सबिहा डिजाइनर एंड बुटीक, टॉप कलेक्शन और अलहेरा ट्यूटोरियल्स। आदाब, मैं सैयद जावेद हसन। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। अलबत्ता चुनाव का दौर खत्म होते ही मुद्दा ठंडा पड़ गया। हालांकि सच्चाई ये है कि बिहार में भ्रष्टाचार पूरे चरम पर है। यहाँ असली और आसानी से काम होना बेहद मुश्किल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही दावा करें कि वो भ्रष्टाचार को टॉलरेट नहीं करते हैं, लेकिन शायद ही ऐसा कोई सरकारी कार्यालय हो जहां बिना पैसे के काम होता हो। इसकी एक मिसाल जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है। बिहार लोक संवाद.net ने भ्रष्टाचार के आरोप को साबित करने के लिए एक जाल बिछाया। इसके तहत 2 बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र के लिए पटना सिटी के एक दलाल से बात की गई। 600 रुपये में प्रमाण पत्र बनवाने की बात तय हुई। दलाल ने 20 दिन बाद मुहर और हस्ताक्षर के साथ प्रमाण पत्र बनाकर दे दिया। उसके बाद बच्चों का आधार कार्ड बनवाने की बात हुई। दलाल ने उसके लिए 200 रुपये की मांग की। पैसे लेने के बाद दलाल ने आवेदक से कहा कि वो गुलजार बाग स्थित आधार कार्यालय में दोनों बच्चों को लेकर चली जाएं। बनवाए गए जन्म प्रमाण पत्र भी लेती जाएं। वहां बच्चों की तस्वीरें ली जाएंगी। गुलजार बाग जाने पर आवेदक से कर्मचारी ने कहा कि जन्म प्रमाण पत्र फर्जी है, वो असली जन्म प्रमाण पत्र बनवा देगा। उसके लिए 600 रुपये लेंगे और 2 दिन में असली प्रमाण पत्र बनकर मिल जाएगा। उस समय वहां 2-3 दलाल पहले से मौजूद थे। जब आवेदक ने कहा कि वो मीडिया में इसका भंडाफोड़ करेंगी तो कर्मचारियों ने कार्यालय का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। सुनिए आवेदक ज़ेबा तबस्सुम की ज़ुबानी वहाँ का हाल। मैं तो यहाँ कहा गया कि यहाँ मेरा बर्थ सर्टिफिकेट जो है डुप्लीकेट है, तो डुप्लीकेट है बर्थ सर्टिफिकेट। यहाँ आपका ये जो है बर्थ सर्टिफिकेट आपका दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा, आप 1200 रुपये जमा कर दीजिए। हम लगे आधार कार्ड का आप ये दीजिए, फॉर्म दीजिए। तो बोले नहीं, पहले बर्थ सर्टिफिकेट हम बनवाएंगे, इसलिए बनवाएंगे क्योंकि आपको 1200 रुपये यहाँ जमा करेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट भी आपका बन जाएगा और आपका उसके बाद आधार भी बन जाएगा। तो हम कहा कि नहीं, जिससे हम बनवाए हम उससे बात करवा देते। उसके बाद जब हम लगा कि नहीं ठीक है, हम मीडिया वाले को बुलाते हैं, तो बोले कि अच्छा चलाइए ना, दीजिए वही फॉर्म लीजिए फॉर्म दीजिए और ये आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट दीजिए, इसी पे बन जाएगा। हम लगे कि नहीं, अब तो हम नहीं बनवाएंगे, अब पहले हम इसको पहले क्लियर कर लेते हैं कि मेरा जो बर्थ सर्टिफिकेट है ये नकली है कि नहीं। बोला कि ये आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो है, ये आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो है ये आपका कहीं काम नहीं आएगा, ये आपका एकदम बेकार है ये बर्थ सर्टिफिकेट। भाई हम 1200 रुपये पहले लगा दिया है और उसके बाद फिर ये हमसे मांग रहे हैं, तो आम पब्लिक तो सही मारी जाएगी। हम कहीं इसी बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर के जाएंगे तो मेरा तो कोई काम ही नहीं होगा। यहाँ भी हम बनवाए, वहाँ भी बनवाए, अब कौन सा आदमी असली दे रहा है कौन सा नकली दे रहा है हम लोग को क्या पता, या आम पब्लिक को क्या पता रहेगा कि कौन सा असली है कौन सा नकली है। अब आप सोच लीजिए कि जब राजधानी पटना में और पढ़े लिखे लोगों को इस तरह से चूना लगाया जा रहा है तो गाँव देहात में अनपढ़ लोगों को किस तरह से ठगा जा रहा होगा। अब हम आपको असली और नकली जन्म प्रमाण पत्र का फ़र्क समझा दें। असली प्रमाण पत्र में बारकोड होता है जिसको मोबाइल द्वारा स्कैन करने से संबंधित नगर निगम के सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में दर्ज सारा विवरण आपके सामने खुल जाता है। इसके अलावा असली प्रमाण पत्र में होलोग्राम होता है। नकली प्रमाण पत्र में ये दोनों ही चीज़ें नहीं होती हैं। अगर आपने भी किसी का जन्म प्रमाण पत्र बनवाया है तो उसे चेक कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि ऐन मौके पर वो फर्जी साबित हो जाए और आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़े। सरकार का क्या है, वो तो वादों, दावों और जुमलों से चलती है। फिर मिलेंगे। आदाब।